तो सलाम कश्मीर में हम आपको जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से बाखबर करवाते हैं। आज जम्मू कश्मीर के शुमारे में आपको बताएंगे रियासत की अहम खबरें। तो सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर और डालते हैं नजर जम्मू कश्मीर की खास खबरों पर। बहुत बहुत शुक्रिया शिफान। नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियों और सियासी बयानात के हवाले से शामिल होंगे, आप हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुज़फ़्फ़र अहमद शाह साहब। थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर उनके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे अहम और ब्रेकिंग खबर के साथ। नाज़रीन, ब्रेकिंग खबर पुंछ सेक्टर के से आ रही है, जहां पर 12 दिन का कमसिन बच्चा जो कि कल पाकिस्तानी फायरिंग से जख्मी हुआ, जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। जहां सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के बच्चे का कल जहां लगातार पाकिस्तान ने फिर की सीज फायर की खिलाफ वर्जी, उसके बाद इसमें 3 लोग जख्मी हुए थे और जख्मियों में से 12 दिन का कमसिन मासूम बच्चा जो है वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेज फायरिंग जारी है और अभी भी रुक रुक कर जो फायरिंग है वहां से हो रही है। कल शाम तकरीबन 9 बजे के बाद फायरिंग का सिलसिला शाहपुर सुजन सेक्टर में की गोलाबारी, और जिसके बाद ये फायरिंग काफ़ी तेज़ चली और 11 बजे के करीब तकरीबन देर रात गए 3 अफराद जख्मी हुए थे, जिसमें फायरिंग में 3 आम शहरी जख्मी हुए थे और जख्मियों में कमसिन बच्चा 12 दिन का जो है अभी अभी मिली इतलात के मुताबिक जख्मों की ताब न लाकर चल बसा और अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ बैठा, जबकि दीगर 3 अफराद जो हैं उनका इलाज और मुआवजा चल रहा है। इन जख्मियों को श्रीनगर से लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे कबल जम्मू मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफ़र किया गया, जहां इलाज और मुआवजा जारी है। हो सकता है कि उन्हें आगे की तरफ रेफ़र भी किया जा सके, लेकिन बड़ी अहम खबर आ रही है, दिलदोज़ खबर आ रही है, जहां लगातार पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया, खिलाफ वर्जी की। उसके बाद 3 आम शहरी पुंछ सेक्टर के इस एरिया में जो है शाहपुर का एक सेक्टर है, जहां पर 3 अफराद जख्मी हुए थे, उनमें से एक कमसिन बच्चा जो है जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ जी सलाम पर इस वक्त एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं, जिसमें कमसिन बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया था। इलाज मुआवजा की हर मुमकिन कोशिश की गई थी, डॉक्टरों ने भरपूर ताउन किया था, लेकिन कल शाहपुर और सुजन सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग से लगातार 3 शहरी जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 शहरियों का जो है इलाज मुआवजा जम्मू के मेडिकल कॉलेज में इस वक्त जारी है, और दूसरी तरफ सिर्फ 10 दिनों का जो बच्चा था आज अस्पताल में दम तोड़ बैठा। सिर्फ और सिर्फ अहम खबर, सबसे अहम खबर इस वक्त पुंछ सेक्टर के उस सीज फायर वायलेशन के बाद आ रही है, जिसमें शाहपुर सेक्टर में से जो हैं 3 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें कमसिन बच्चा जो है जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। कोशिश करते हैं राब्ता कायम करने की रमेश बाली से, जो कि इस वक्त हमारे साथ। पहले देखते हैं कि डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा इस पूरे वाकये को लेकर, उसके बाद सीधा पुंछ चलते हैं। तो हमने 3 पेशेंट जो रिसीव किए, जिनमें 2 अडल्ट पेशेंट थे। एक मेल पेशेंट अराउंड 45 ईयर ओल्ड था, बड़ा कम्युनिकेटेड, बड़ा बैडली एक इन्फेक्टेड और बड़ा बैडली शैटर्ड एक फ्रैक्चर उसको फीमर, और बैडली कम्युनिकेटेड नहीं था, और फायरिंग बड़ी हैवी शेलिंग, ऐसे लगता था कि बड़ा हैवी फायरिंग की वजह से वो एक्सप्लोड हो गया था नहीं। और दूसरे फीमेल पेशेंट थे, सेम उनके साथ भी लगता था बड़ी हाई वेलोसिटी ट्रॉमा था, उनकी भी वो हुआ था। एक बच्चे की इसकी बड़ी बैड कंडीशन में हमने रिसीव किया, उसको बड़ा हाई वेलोसिटी ट्रॉमा था, जिसको 10 दिन का बच्चा है अप्रॉक्सीमेटली ये, और ये जो लेडी हमारे पास एडमिट हुए और रेफर हुए हैं, ये उनका बच्चा था। अब चलते हैं सीधे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है हमारे जी मीडिया के नुमाइंदे पुंछ रमेश बाली। रमेश, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही हो तो जानना चाहूँगा कि मौजूदा हालात में जब हम देखते हैं कि 2 आम शहरी जख्मी, एक की मौत वाक़या हुई, अभी क्या सूरत हाल है पुंछ और उसके आसपास के एरिया में? हाँ जी, आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे से पुंछ में जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, सब्जिया सेक्टर से लेकर कृष्णा घाटी सेक्टर तक पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। कल शाम 5 बजे अचानक पाकिस्तान की तरफ से शाहपुर सेक्टर और सब्जिया सेक्टर में गोलाबारी शुरू कर दी। जब
शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी में 3 लोग जो इंजर्ड हुए, जिसमें माँ और बेटा भी था, जिनको फौरी तौर पर लोगों ने वहां से निकालकर गोलाबारी के बीच में निकालकर जिला हॉस्पिटल पूंछ लाया गया, जिनमें 2 की हालत नाजुक देखते हुए उनको जम्मू रेफर कर दिया गया और जो 10 दिन का बच्चा था उसकी जो मौत हो गई। इससे लोगों में काफी एक डर पैदा हो गया है, लोगों में काफी जो पाकिस्तान के प्रति गुस्सा भी है और लोगों का कहना है कि पाकिस्तान आए दिन जो गोलाबारी करता है, जो भारतीय पोस्टों के साथ साथ जो लोगों को निशाना बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश वाली तफसील के लिए। पुलिस से लगातार ये खबर आप तक पहुंच रही है कि 2 हफ्ते से कम नवजायद बच्चा जो था जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुंचा रहे थे जी मीडिया हमारे नुमाइंदे रमेश बाली। और नाज़रीन, अब चलते हैं एक बार फिर रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल जानने के लिए। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपना 20वां जन्मदिन पार्टी का कल शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में मनाने में कामयाब हुई। कामयाबी इसलिए कि बड़ी तादाद में इसमें लोगों ने शिरकत की और असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अंदरूनी बगावत और इख्तलाफात पैदा हुए थे, उसके बाद लोगों के बड़े जमा गफीर और अभी तक का सबसे बड़ा मेन स्ट्रीम पार्टियों का ये जलसा अगर कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि जिन हालात में पार्लिमानी चुनाव कराए गए उसके बाद एक बड़ा चैलेंज था कि क्या मेन स्ट्रीम पार्टियां रियासत जम्मू कश्मीर में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। लेकिन इसके बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि 35A को छेड़खानी का मतलब होगा कि आप बारूद के साथ खेल रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की सरजमीन से नई दिल्ली को अपना पैगाम वाज़ेह करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया कि पीडीपी को अगर किसी भी कुर्बानी से गुजरना पड़े तो 35 और 370 के साथ कोई भी छेड़खानी की कोशिश नहीं की जाएगी। नाज़रीन, इस जलसे के दौरान हमने आम लोगों से भी बात की। पीडीपी सदर की तकरीर के तनाजुर में और भी कुछ मामला थे। आइए पहले उस जगह पर चलते हैं जहां पर पीडीपी ने अपना शुमारी कश्मीर के चंद अहम इस जलसे में शामिल नहीं हो पाए। पैंतीस पे बात करेंगे। महबूबा मुझसे मैम 35A पे आपने क्लियर नहीं मैंने बोल दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। इस तरह से पीडीपी के 20वें यौम तासीस पर आज जो श्रीनगर में बड़ी तकरीब हुई, आप देख पाएंगे कि लोगों की बड़ी तादाद जो है सुबह से यहाँ पे मौजूद थी और ठीक 11:30 बजे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती यहाँ पर पहुँची और पार्टी कारकुनान से खिताब किया। खिताब के दौरान महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कह दिया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो 1999 में मर्ज वजूद में आई, इनका जो एजेंडा है वो साफ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने पार्टी वर्करों को एक बड़े जंग की तैयारी की हालत में रहने का मशवरा दिया। उन्हें कहा कि सियासत जम्मू कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 और 35A को लेकर की जा रही है, उस पर पार्टी वर्करों को एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने साफ कह दिया कि NIA और बाकी एजेंसीज की तरफ से जिन लोगों को हिरासा किया जाता है, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में 1999 से बनी इस पार्टी का जो नस्बुल ऐन और एजेंडा है वो सिर्फ और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में एक पुल की हैसियत से काम करना है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के शराइत बताते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा पावर प्रोजेक्टों की वापसी, हुर्रियत के साथ मुज़ाकरात और बड़े बड़े एजेंडे को लेकर ही तय किया गया था, लेकिन उसे अमलाने में बीजेपी ने नरमी दिखाई और किसी भी जगह पर उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया था। देखना होगा कि महबूबा मुफ्ती की आज की सख्त तकरीर के बाद आने वाले दिनों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी सियासी सरगर्मियां किस तरह से शुरू करेंगी और जो चैलेंजेस हैं उससे किस तरह से निपट सकती है। अशरफ वानी के साथ जमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। जो हाथ 35A के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे, वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। नाज़रीन, इस तकरीर के तनाजुर में हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इस जलसे में शामिल करना टीटवाल से आए हुए आम लोगों से बातचीत की कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इकट्ठा होने के बाद उनके तासुरात किस तरह से होंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो आने वाले दिनों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ही अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनका दावा है कि पीडीपी ने जिन सख्त शराइत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया था उन्हें पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की, जिनमें कई एक मामलात हैं, जिनमें स्टून पेंटर्स के खिलाफ FIR वापस लेना और उस वक्त जब रियासत जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, जब ईद से
से कबल रमजान के महीने में सीज फायर 1 महीने का था। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया किसी भी सियासी बड़ी पार्टी ने इस तरह का कोई भी प्रोग्राम नहीं दिया और हमने कोशिश की कि सीज फायर करके आम जिंदगी को बचाया जा सके। महबूबा मुफ्ती ने ताहम पार्टी वर्करों से जाते जाते यह अहद कराए कि अपने अपने नजदीकी और मकामी ग्रेवयार्ड्स में जाएं। जो शख्स भी जिस फील्ड से आया हो, जहां भी दफन हो, वहां पर फातिहा खाने के लिए जरूर जाएं। महबूबा मुफ्ती ने इंतबाह किया कि आने वाले दिनों में अगर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा तो हम 35 और 370 पर वो कोई भी कंप्रोमाइज ना करें। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का असासा यही अवाम है और करप्शन में वो कभी मुलविस नहीं थे। नईम अख्तर का नाम लेकर उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन करप्शन में मुलविस नहीं हो सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह साहब से पूछेंगे महबूबा मुफ्ती की तकरीर के तनाजुर में आप सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी की हैसियत से अपनी एक्सपर्ट लीगल लुमिनरीज के साथ वहां मौजूद हैं, क्या माने निकाले जा सकते हैं। फेसबुक लाइव में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी सलाम पेज को लाइक करें। आपकी आरा का हमें इंतहाई और शिद्दत के साथ इंतजार रहेगा। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शाह साहब, आप खुद एक पार्टी की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में अपने एक्सपर्ट टीम के साथ मौजूद रहे। जो इस वक्त एक पैनिक माहौल बना हुआ है, भले ही बीजेपी कुछ भी कहे, कांग्रेस कुछ भी कहे, उमर साहब कहे कि सुप्रीम कोर्ट में मामलात हैं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और लोग काफ़ी पैनिक है कि शायद 15 के बाद कोई बड़ी चीज़ होने वाली है। और जो 100 कंपनियां यहाँ पे लाई गई हैं उसके बाद मुख्तलिफ बयानात आए। आज जो अखबारात में बयान लगे हैं उसके मुताबिक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के लिए इन इजाफी दस्तों, नी फौजी दस्तों की जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया जाएगा। आप कहाँ पे देखते हैं सर 35 से और 370 का जो मामला है? देखिए, जहाँ तक 35 का मामला है उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी पेंडिंग है तो मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उतना भी कुछ एक मिसएडवेंचर करेगी और दोबारा यहाँ पर जो आग लगी हुई है इस पर समझ लीजिए वो ईंधन नहीं फेंकना चाहेगी। हाँ, अगर वो ऐसा कुछ मिसएडवेंचर करना चाह रहे हैं तो हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर 35A के साथ आपने हाथ लगाया तो आप स्ट्रेट अवे इलाक के साथ हाथ लगाते हैं जी, यू आर गोइंग स्ट्रेट टू एक्सेशन। Yeah. और अगर आप एक्सेशन के साथ हाथ लगाते हैं तो आप दोबारा सुप्रीम अपना सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मामले को खुद ब खुद दावत दे रहे हैं उसको खोलने के लिए। और जहाँ तक ये कंपनीज लाने की यहाँ बात है, यहाँ 1953 से ये कंपनीज आती रही हैं और जाती रही हैं जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए शाह साहब, मुस्तकिल शहरियों को हुकूक दिलाना, जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देता रहा आर्टिकल 35A और इसके अलावा 35A की इफादत को जब हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देता है आर्टिकल 35A, लेकिन बहुत सारे जो ख्यालात रखने वाले लोग हैं, खासकर मरकज़ में जो लीडर हैं, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तरक्की नहीं हो पा रही है। एक्सेशन, इल्हाक, इंज़माम, ये जो अल्फाज हैं इनका जो फल निकलना चाहिए था वो नहीं निकल सका, चूँकि आप एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जहां पर आपके वालिद साहब मरहूम गुलाम अहमद शाह साहब वज़ीर आला भी रह चुके हैं और नाना जी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉक्टर अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला। ये जो आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी तंजीमों ने अपने वक्त में जो है जो करना चाहिए था वो नहीं किया और जो अब करना चाहते हैं उसमें काफ़ी देर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली में अपने मेंबरान और कोरम मुकम्मल करने के बाद क्या कैबिनेट और असेंबली से कोई इस तरह का रेजोल्यूशन ला सकते हैं? देखिए, मैं आपको इतना बता दूं कि जहां तक आपने मरकज़ की बात की, मरकज़ में लोगों की बात की, 35A या 370 ये कश्मीरी के लिए नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, ये सब के लिए है। ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है जो हमको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू टू द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो दी हुई है। अगर आप इस गारंटी को तोड़ना चाहते हैं, उसमें 370 भी है, उसमें 35A भी है, अगर आप उसको तोड़ना चाहते हैं वो अलग बात है। आप तोड़ना चाहते हैं गारंटी को, हम नहीं बोल रहे हैं आप गारंटी तोड़िए। और ये दिस इज नॉट कश्मीर स्पेसिफिक और दुनिया की कोई ताकत 35A या 370 को हाथ नहीं लगा सकती है। न पार्लियामेंट को इख्तियार है, न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इख्तियार है, न प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार है, हत्ता कि यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को भी इख्तियार नहीं है इन चीजों के साथ छेड़ना। इसकी छेड़छाड़ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कर सकती है। जी प्लीज टू एग्जिस्ट फ्रॉम 1956। दिस मैटर इज सील्ड। अगर आप इस मैटर के साथ हाथ लगाते हैं
तो आप एक्सेशन के साथ हाथ लगाते हैं और जैसे मैंने कहा आप सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा खुद ब खुद खोलते हैं। शाह साहब, महबूबा मुफ्ती ने कल एक अहम बात कह डाली अपनी तकरीर में, कहा कि उन्होंने एक अहम डेवलपमेंट की थी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उन्होंने हुर्रियत के दरवाज़ों तक सीताराम येचूरी समेत कई अहम लीडरान, कई अहम शख्सियात पहुंची थी, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा। आपसे जानना चाहूँगा कि हुर्रियत ने किन हालात में अपने घरों के दरवाजे बंद किए थे, और क्या उस पार्लियामेंट ग्रुप के हुर्रियत के दरवाजे तक पहुंचने से पहले 35 और 370 का कोई मामला इस तरह से नहीं ज़ेर बहस लाया गया था? क्या वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हुर्रियत ने मिस किया, जो कि महबूबा मुफ्ती ने कल अपनी तकरीर में कहा? देखिए, जहाँ तक महबूबा जी का बात है, जहाँ तक हुर्रियत का मामला है, हुर्रियत अपना प्रोग्राम खुद ब खुद चॉकआउट करती है जी। महबूबा जी ने कहा कि मैंने चीफ मिनिस्ट्री में 1, 2, 3 इतने इकदाम उठाए हैं जी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ हमारी तरफ से, क्योंकि मामला इस वक्त आज का है, अभी हमको कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह हमने 35A पर पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा कर दिया था, आज दोबारा वो मैटर सामने आ रहा है। लग रहा है कुछ ना कुछ तो मामला है, ऐसे भी नहीं हम कह सकते हैं कि खामखा में इतनी अफवाहबाजी और ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, हम ये भी कहते हैं कि 35A के साथ कोई हाथ नहीं लगा सकता है। अगर उसके साथ आपने खुदा न खास्ता हाथ लगाया भी, तो उसका जो अताब है वो पहले जम्मू के डोगरे पे पड़ेगा, अपने डोगरे भाइयों पे पड़ेगा, उसके बाद लद्दाखी बौद्ध पे पड़ेगा। कश्मीर का कोई इशू नहीं है, कश्मीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बारे में। मैं इतना कहना चाहूँगा आपसे कि हमने एक दोबारा कोशिश ये करनी है, और शायद कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जितनी भी हमारी रियासती जमातें हैं उनको एक जगह पर बिठाना है, और एक कॉमन स्ट्रेटजी, एक कॉमन प्लेटफॉर्म के जरिए वी हैव टू फाइंड आउट द वेज एंड मींस टू टैकल द ऑनस्लॉट ऑफ 35-370। शाह साहब, उस पर थोड़ी देर के बाद वापस आऊंगा। आज के मकामी अखबारात में किन सुर्खियों को शह सुर्खी के तौर पर आज जगह मिली है, उनमें बेशतर अखबारात में आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती की सरजमीन कश्मीर से नई दिल्ली को जो पैगाम कल गया, उससे आज शह सुर्खी के तौर पर कमोबेश तमाम अखबारात ने अपने हेडलाइंस में शामिल किया है। श्रीनगर टाइम्स रकम तराज है, महबूबा मुफ्ती का बयान, आज सब कुछ खतरे में है, मालूम नहीं कि क्या होगा। जो हाथ दफे 35A के खिलाफ उठेंगे वो हाथ ही नहीं बल्कि पूरा जिस्म जलकर राख हो जाएगा। इसके अलावा सीताराम येचूरी का भी एक बयान आज शह सुर्खी के तौर पर रोजनामा श्रीनगर टाइम्स में शामिल हुआ है। फोर्सेस की तादाद में इजाफे के ऐलान से वादी में तशवीश, येचूरी का बयान, हुकूमत वजाहत करके कि मामला आखिर क्या है, दफे 370 पर अदालती फैसले का इंतजार रहेगा। मरकज का बयान भी आज सफ़े अव्वल पर अखबारात में शाया हुआ है। वादी में मिलिटेंटों की तरफ से हमलों के खदशात पर इजाफी फोर्स का फैसला मरकज, फिलहाल खुसूसी इख्तियारात के साथ छेड़खानी का कोई इम्कान नहीं है। नाजरीन, वापस चलते हैं अपने मेहमान के पास, अखबारात पे अब सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, आज की अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि डॉक्टर शाह फैसल जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सरबराह ने कल फेसबुक पोस्ट में कहा कि इंजीनियर रशीद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहलवाया कि वक्त आ चुका है कि PDP रीजनल पार्टीज के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी छोटी बड़ी पार्टियां, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सभी पार्टियां जो हैं एक साथ बैठें, 35A और 370 पे बात करें। शाह साहब, आपकी पार्टी बैठने के लिए तैयार है? ये जो दावतनामा, हालांकि आप पहले से ही काफी अहम रोल अदा कर रहे हैं दाई की हैसियत से। दावतनामा ऑलरेडी दिया हुआ है, और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आज तक उस दावतनामे पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं आई। मैं आज दोबारा आपके चैनल के माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस को, PDP को, और अपने जितने भी यहाँ के और मकामी हमारी जमातें हैं, जी जी, कांग्रेस है, उन सबको जो खत हमने करीब 1-1.5 महीना पहले हमारी सदर बेगम खालिदा शाह ने जी उनके सदर को, उन पार्टी सदूर को लिखा हुआ है, उस पर वो गौर करें और वो एक जगह आए। और शायद हम अनकरीब भी ऐलान करने जा रहे हैं कि किस दिन वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक विद द रीजनल पार्टीज, उसका एहतमाम यहाँ पर होगा। वो सब आए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बैठकर एक कॉमन स्ट्रेटजी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए, हिंदू मुसलमान बौद्ध सिख ईसाई के लिए, ये देखा जाए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हमारे सामने आए हैं, जिससे हमारी बका, हमारे पूरे तशख्खुस पर तो कहीं शाह साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रीजनल फोरम जमा होगा, 35 से 370 का मामला 15 के बाद टल जाएगा, उसके बाद क्या ये रीजनल इत्तेहाद आने वाले असेंबली इंतखाबात में भी इसी तरह की सियासत जारी करेगी? ये उसके इत्तेहाद उसके लिए नहीं है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 35A एंड 370 जम्मू कश्मीर रियासत में भी, बाहर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जहां हम खड़े हैं,
اور مجھے امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، میں آج ان کو دوبارہ یہ دعوت ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ووٹ بینک پالیٹکس کو ایک طرف چھوڑیے، اور پہلے چونکہ یہ کاری ضرب ہمارے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہے ہماری آئیڈینٹی پر، ہمارے کلچر پر، ہمارے تشخص پر، تو اس پہلے کے آپ اس پر کام کریں، اس کے بعد ہم الیکشن کی بات کریں گے، الیکشن لڑیے شاہ صاحب، ہم بھی میدان میں اتریں گے الیکشن کے لیے، چنتا مت کیجیے، جی ایک نیا معاملہ سامنے آئے گا، مگر پہلے ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی جہاں پر میری بیسس ہے وہ کہاں پر ہے، روٹس کو دیکھنا میرا ہوگا۔ روٹ جو ہے جی جی 370، اور یہ صرف میں دوبارہ آپ کی چینل کے مادھیم سے کہہ رہا ہوں، یہ صرف ایک کشمیری کے لیے نہیں ہے، یہ تمام ریاستین و خطوں کے لیے ہے، جموں کے ڈوگرا بائی کے لیے ہے، لداخ کے بودھ کے لیے، کشمیر کے لیے، کشمیری پنڈت کے لیے، عیسائی کے لیے، سب کے لیے، سردار بھائیوں کے لیے، سب کے لیے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا ہمیں بہت انتظار تھا صبح اور آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے دلائل پیش کیے، اپنی بات رکھی کہ 35 اور 370 پر جموں کشمیر میں راجنیتی نہیں بلکہ ایک مشترکہ پروگرام ہے تمام تینوں صوبوں کے لیے۔ ناظرین اب چلتے ہیں موسم کی تازہ ترین جانکاری جاننے کے لیے۔ ناظرین ریاست جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی ایک اطلاع کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم ابر آلودہ رہے گا، ٹیمپریچر انتہائی کم رہے گا۔ شری نگر میں 19 ڈگری کے آس پاس آج پورا دن ٹیمپریچر رہے گا، جبکہ جموں میں 26 ڈگری کے آس پاس ٹیمپریچر رہے گا، اور امرناتھ کیو کے آس پاس، بالتن، نونون کے آس پاس تقریباً 9، 11، 12 کے آس پاس ہی ٹیمپریچر آج رہے گا، اور موسم جو سورج ہے وہ بادلوں کی اور میں زیادہ دیر تک رہے گا، اور اس کے بعد شام دیر گئے بارشیں ہو سکتی ہے۔ جاتے جاتے ٹریفک سے متعلق جانکاری، آج دونوں طرف سے ہلکی ٹریفک کو چلنے کی اجازت قومی شاہراہ پہ ہوگی، جبکہ جموں سے سری نگر بڑی اور مال بردار گاڑیاں آج دوڑتی نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین تو اسی کے ساتھ سلام کشمیر میں آج کا شمارہ بس یہیں پہ رک گیا۔ سلام کشمیر کے بعد شام 6:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا کشمیر ایکسپریس میں جموں کشمیر کی تمام تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ فی الحال سید تجم الاسلام اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ آپ سے رخصت چاہتا ہے۔ اردو دنیا کی نمبر 1 ٹیلی ویژن چینل زی سلام پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا۔